बना करके रचना करते और श्री ठाकुर जी चुपचाप खिड़की से निकल करके आते और सूरदास की कुटिया में अधर आकर के बैठ जाते और कोने में बैठ के थोड़ी पे हाथ धर के चुपचाप सुनते सूरदास जी को। एक दिन ठाकुर जी जा रहे थे राजभोग आरती के बाद, इतने में श्री जी आ गई। कहां जा रहे हो? ठाकुर जी कहीं ना, ऐसे ही जा रहा हूं डोलवे। नहीं सांची बताओ कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कहीं ना, एक भक्त है वहां के पास जा रहा हूं। श्री जी बोली मैं चलूंगी फिर तो। ठाकुर जी बोले श्यामा जी आप रहने दो, आप यहीं बैठो, मैं ही अकेला हो आऊं। श्री जी बोली अगर मोए ना लेके गए तो मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी कि राजभोग के बाद तुम कहीं चले जाओ और गुसाई जी खोज करो जी कहां जा मैं। ठाकुर जी बोले श्री जी आपके चरणों में प्रणाम करूं, आप मेरे संग चल दो, पर गुसाई जी तो शिकायत मत करियो मेरी, लेकिन एक बात को वचन दो। मैं बोल कहा उत्थापन आरती तो पहले आमेंगे हम दोनों वापस, मां रुकवे की मत करियो बात। आप बड़ी भोरी हो, बड़ी सहज हो, और वैष्णव चाहे कितनों दीनहीन हो, कितनों भाववार हो, वहां पे कृपा करवे की मत सोच लियो। आपको तो मन है जाए यहाँ पे सब लुटाए दूं, सब दे दूं, ऐसे मत करियो। चुपचाप जानो, चुपचाप आनो है, और मैं इशारा कर दूं तुरंत उठ के आ जाइयो। श्री जी बोले हाँ मैं आ जाऊंगी। ठाकुर जी हाथ पकड़ के श्री जी को ले गए सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी के नेत्र तो है नहीं, बैठे हैं। अधर ते किवाड़ खोली, ठाकुर जी धीमे धीमे भीतर घुसे, धीमे धीमे श्री जी को भी लियो और मैं कोने में बैठा दी। बोले बैठ जाओ। देखो सूरदास जी गा रहे हैं के सरतिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की। ठाकुर जी बैठ के सुन रहे हैं, मंद मंद श्री जी के नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी धीमे धीमे पहुंचने बोले श्यामाचू हल्ला मत करियो जी, जग जाएगो, और जगह को कहा हमें पकड़ लेगो, जान नहीं देगो, और फिर यहाँ पे कृपा कर दी तो फिर सबन पे करनी पड़ेगी, या हमारे रो मत, बिल्कुल आराम से बैठी रहो। बोले ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है सूरदास जी को नहीं पता चली होगी कि ठाकुर जी आ गए? अच्छा अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे तो ये बात मानी जा सकती है कि सूरदास जी को नहीं पता चला होगा, पर श्री जी आ गई हैं तो ये बात निश्चित है कि सूरदास जी को पता लग चुका है कि श्यामा श्याम दोनों आ गए हैं। और इस बात का प्रमाण बताएं, हमारे वृंदावन में एक सूरदास और हुए, उनने ठाकुर जी का खूब भजन किया। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट है गए और प्रकट होकर के बोले अरे बाबा मैं प्रकट है गया हूं, मैं तुम्हारे सामने ठाड़ा हूं, आ जाओ मेरे हृदय ते लग जाओ। सोई बाबा बोले अरे नंद के लाला, मैंने जुगल की उपासना करी, तुम अकेले काहे को आए? ठाकुर जी मन में सोचे, बोले जी अंदरो है या दिख तो रोना है, ऐसी कह दूंगा श्री जी आई हैं तो मान जाएगा। ठाकुर जी बोले हाँ श्री जी आई हैं, मेरे बगल में ही ठाड़ी हैं, आपको दिखना रही हैं, संग ही आई हैं। बाबा मंद मंद मुस्काए के बोले लाला बाबड़ा कोई और बनाइयो, श्री जी ना आए तेरे संग। ठाकुर जी बोले तुम्हें कैसे पता श्री जी ना आई? बोले लाला श्री जी आई होती ना तो अब तक मैं आंधरो ना हो, तो श्री जी तो आते ही मुंह को नेत्र प्रदान कर देती। लाला तो विचार करना पड़े कि यहाँ पे कृपा करूं ना करूं, पर श्री जी तो प्रकट है सबसे पहले मुंह को नेत्र ही प्रदान करती, वो देखे ही नहीं पाती। तू तो इतनी देर तक थाड़ो थाड़ो देख रहा हूं मुझे, श्री जी ना देख पाती, वो तो तुरंत नेत्र देती। इतने में ही किशोरी जी प्रकट हो गई और किशोरी जी के प्रकट होते ही बाबा के नेत्र भी प्रकट हो गए।
वारी की। ठाकुर जी बोले जय हो श्री जी, आपकी सत्ता भी संतन ते पतो चले मुझे। तो उस कथा से, वैसे इस कथा में ये बात लिखी नहीं है, पर अभी अभी मेरे मन में व्यास मंच में बैठे बैठे आई कि उस कथा से इस कथा को जोड़ें। अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे सूरदास जी के पास, पर आज श्री जी आई हैं, तो क्या सूरदास जी को पता नहीं चला हुआ कि श्यामा श्याम आ गए हैं? निश्चित पता चल गया। इसीलिए आज एक विचित्र लीला हुई। क्या? गाते गाते सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और उठ करके अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। श्री जी बोली जी कहां जा रहे हो बाबा? अरे आंधरो बाबा, कहीं गिर नहीं जाए, हम या के संग चलें, कहीं गिरवे वारो होगा तो बचा लेंगे। ठाकुर जी बोले मैंने पहले ही मना करी आप तुझे सब कृपा फिपा ना करनी कोई पे, और समय है गो उत्थापन को, मां गुसाई जी मंदिर खोल देंगे, चलो